आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया के न्यू पैकेज वीज़ा प्रोग्राम के बारे में, जिसकी खबर आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़ में बहुत वायरल है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान उन पहले 7 कंट्रीज़ में शामिल है जो कंट्रीज़ इस पायलट प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि पैकेज वीज़ा क्या होता है? क्या यह वीज़ा फ्री है? क्या हर पाकिस्तानी ये वीज़ा अप्लाई कर सकता है? इसकी फ़ीस कितनी होगी और इस वीज़ा से आपको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। सऊदी अरेबिया ने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ये नया पैकेज वीज़ा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है और ये प्रोग्राम सऊदी के विजन 2030 का हिस्सा है। इस प्रोग्राम के पहले फेज़ में सिर्फ 7 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है, जिन कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी शामिल है, और इसके साथ बाकी 6 कंट्रीज़ में इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जॉर्डन, इजिप्ट और मैक्सिको शामिल हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी स्टार्ट में सिर्फ चंद कंट्रीज़ को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहता है तो उम्मीद है कि फ्यूचर में मज़ीद कंट्रीज़ को भी इसमें ऐड किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये पैकेज वीज़ा होता क्या है? मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये कोई नया वीज़ा नहीं है, बल्कि वीज़ा अप्लाई करने का एक नया तरीका है। पहले आप सेपरेट वीज़ा अप्लाई करते थे, सेपरेट टिकट परचेज करते थे और इसके साथ साथ सेपरेट होटल बुकिंग करते थे और ट्रैवल इंश्योरेंस भी सेपरेट करवाते थे। लेकिन अब इस न्यू प्रोग्राम के ज़रिए आपको ये सब चीज़ें एक ही पैकेज में मिल जाएंगी। लेकिन अब न्यू प्रोग्राम के ज़रिए ये सब फैसिलिटीज़ आपको सिर्फ एक पैकेज में ही अवेलेबल हो जाएंगी, यानी कि एक बुकिंग में आपको मिल सकता है सऊदी टूरिस्ट वीज़ा, रिटर्न एयर टिकट, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और कुछ पैकेजेस में साइट सीन और डिफरेंट टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी शामिल हो सकती हैं। इससे ट्रैवल प्लानिंग बहुत आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये पैकेज पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, पाकिस्तान उन पहले 7 कंट्रीज़ में शामिल है जो कंट्रीज़ इस पैकेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप किसी भी वेबसाइट पर यह पैकेज बुक कर लेंगे। इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ ऑथराइज्ड ट्रैवल पार्टनर और अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म से ही बुकिंग की जाएगी, इसलिए हमेशा ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड सोर्स का ही इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 3, वीज़ा कितनी देर में मिल सकता है? अगर आप अप्रूव्ड पैकेज वीज़ा बुकिंग करते हैं और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो आप विदिन 48 आवर्स टूरिस्ट ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये प्रोसेसिंग टाइम हर केस में गारंटेड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, इस पैकेज की प्राइस क्या है? इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पैकेज वीज़ा की प्राइस सऊदी रियाल 4000 से स्टार्ट होगी, लेकिन इसकी फाइनल प्राइस डिपेंड करेगी टिकट कॉस्ट, होटल बुकिंग, ट्रैवल डेट, ड्यूरेशन ऑफ स्टे और पैकेज में शामिल अदर सर्विसेज पर। इसलिए हर ट्रैवलर के लिए ये कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। यहाँ हम बात करते हैं एक गलतफहमी की। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस वायरल हैं जिसमें कहा जा रहा है सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री एंट्री अनाउंस बिल्कुल नहीं की। ये एक सिर्फ वीज़ा पैकेज प्रोग्राम है जो आपके ट्रैवल को आसान बनाएगा। याद रखें, ये प्रोग्राम सऊदी वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, फैमिली वीज़ा या उम्रा और हज वीज़ा की रिप्लेसमेंट नहीं है। ये वीज़ा प्रोग्राम सिर्फ टूरिज़्म के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पैकेज वीज़ा की वैलिडिटी क्या होगी और आप सऊदी अरेबिया में कितने दिन स्टे कर सकते हैं? तो याद रखें, जो इनिशियल रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई हैं उनके मुताबिक पैकेज वीज़ा प्रोग्राम के तहत इशू होने वाला वीज़ा सऊदी टूरिस्ट वीज़ा होगा और ये टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री वीज़ा होगा जो कि 3 मंथ्स के लिए वैलिड होगा और वीज़ा होल्डर 2 दिन से लेकर
तकरीबन 3 मंथ्स तक सऊदीया में स्टे कर सकेगा। इसलिए जब भी आपका टूरिस्ट वीज़ा इशू हो तो उस वीज़ा पर वैलिडिटी और ड्यूरेशन ऑफ स्टे ज़रूर चेक कर लें। यहाँ एक इम्पोर्टेंट एडवाइस, अगर आप इस प्रोग्राम के ज़रिए सऊदीया ट्रैवल करना चाहते हैं तो मज़ीद ऑफिशियल अपडेट्स का इंतज़ार करें, ऑथराइज्ड ट्रैवल पार्टनर ही चूज़ करें और किसी भी फ्रॉड एजेंट या फेक एडवर्टाइजमेंट से बच कर रहें। और यहाँ आप इस बात का भी ख्याल रखें, अगर आप ये वीज़ा पैकेज कैंसिल करवा देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इशूड वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको सऊदी न्यू पैकेज वीज़ा प्रोग्राम के हवाले से क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।